हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम देखने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। किसके बारे में? जॉइंट्स के बारे में। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स देख लिया, बेसिक्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट देख लिया, मैकेनिज्म ऑफ रेस्टिंग फेज ऑफ मसल्स देख लिया, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स देख लिया, फिर उसके बाद स्केलेटल सिस्टम देख लिया, एक्सियल स्केलेटल, अपेंडिकुलर स्केलेटल, ये सब हमने देख लिया है। जिसने नहीं देखा होगा अभी तक, वो पहले वो वीडियो देख लो, फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन आपको पहले से ही वो आता होगा और आप सिर्फ ज्वाइंट पढ़ने आए होंगे, तो फिर ये आपको बहुत ज्यादा इजी जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जॉइंट्स क्या है। तो देखते हैं हम जॉइंट्स क्या है। तो इसेंशियल इन ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मतलब क्या बोलना है? जॉइंट्स वो चीज, जॉइंट्स क्या रहते हैं कि ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं अपने अलोंग विद बोन्स। मतलब बोन्स के साथ साथ जो जॉइंट्स रहते हैं, ये मूवमेंट करने में, बॉडी की मूवमेंट करने में, ये मूवमेंट हो रही है अपने हाथ की। अब तो ये जॉइंट्स और किसके वजह से हो रही है? अपने रिस्ट के बोन्स के वजह से हो रही है, या फिर फाइलेंजेस की वजह से हो रही है, या फिर डिजिट्स की वजह से हो रही है। मतलब अपने पहले पढ़ा है बोन्स में, ठीक है। ये बोन्स और क्या मिलके, बोन्स और जॉइंट्स मिलके ये सब मूवमेंट अपने से करवा रहे हैं, ठीक है। बोनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन और कार्टिलेज, ये कहां पर रहते हैं? ये बोन के एंडिंग में रहते या फिर कार्टिलेज के एंडिंग में रहते। मतलब बोन के एंडिंग में जॉइंट्स रहते, या फिर वो स्टार्टिंग में रहते या फिर एंडिंग में रहते। ये आर्टिकुलेशन की जगह पर बोन्स हमको देखने को, जॉइंट्स हमको देखने को मिलते हैं। कहां पर? या तो बोन्स में या तो फिर कार्टिलेजेस में, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट एक्ट एज फल्क्रम। ज्वाइंट किसके जैसे एक्ट करते हैं? फल्क्रम के जैसे एक्ट करते हैं। किसके जैसे? फल्क्रम के जैसे। मैं बता दूंगा फल्क्रम के जैसे ज्वाइंट कैसे एक्ट करते हैं इमेज डालकर, ठीक है। उसके बाद फोर्स जनरेटेड बाय मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट। मतलब जो मसल्स ने फोर्स जनरेट किया है, कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म में अपन ने मसल्स के बारे में देखा था कि फोर्स कैसे जनरेट करते हो। तो जैसे ही मसल्स ने क्या किया है, फोर्स जनरेट किया है, वैसे ही बोन्स और जॉइंट्स, ये दोनों ने मिलके मूवमेंट को अंजाम तक पहुंचाया है। यहाँ पर इनका ये बोलना है। जॉइंट्स कैसे रहते, कितने टाइप्स के रहते, अब वो यहाँ पर देखना है। टाइप्स मतलब कितने प्रकार के या फिर कितने उनके टाइप्स गिरते हैं, वो यहाँ पर देखना है। तो बोन के कितने टाइप्स गिरते हैं? 3 मेजर टाइप्स गिरते हैं। कितने टाइप्स गिरते हैं? 3 मेजर टाइप। सबसे पहला कौन सा है? फाइब्रस ज्वाइंट। कौन सा है? फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरा कौन सा है? कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। कौन सा है? कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, ठीक है। तीसरा कौन सा है? साइनोवियल ज्वाइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फाइब्रस ज्वाइंट क्या है? यहाँ पर हम फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में देखते हैं। तो फाइब्रस ज्वाइंट क्या है? डू नॉट अलो एनी मूवमेंट। मतलब यहाँ पर जो फाइब्रस ज्वाइंट है, वहां पर मूवमेंट अलो होती ही नहीं है। मतलब यहाँ पर मूवमेंट अलो नहीं होती है, मतलब यहाँ पर मूवमेंट नहीं होती है। फ्लैट स्कल बोन, कौन से बोन? फ्लैट स्कल बोन में हमको देखने को मिलते हैं। आप इमेज में देख लो फ्लैट स्कल बोन कैसे, मतलब कैसे दिखते हैं और वो जॉइंट्स कैसे रहते हैं, ठीक है। इनको हम, इनका दूसरा नाम हम सूचर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सूचर्स। क्या बोलते हैं इनको हम? सूचर्स, ठीक है। उसके बाद फ्यूज इन टू एंड, मतलब ये क्या करते हैं? एंड टू एंड फ्यूज रहते। क्या रहते? एंड टू एंड फ्यूज रहते। वो डायग्राम में देखो आप कैसा रहता। और वो डेंस फाइब्रेंट कनेक्टिव टिश्यू से उनका वो भरा हुआ रहता। जो वहां पर एंड टू एंड वो भरे हुए हैं ना, तो वहां पर कौन सा फ्लूइड रहता? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वहां पर भरा हुआ रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2025, ठीक है। उसके बाद फॉर्म क्रैनियम, मतलब ये क्या बनाते हैं? क्रैनियम को बनाते हैं, क्रैनियम बॉक्स को बनाते हैं। क्रैनियम बॉक्स, ये जो क्रैनियम बॉक्स है आपका, ये वो बनाने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फाइब्रस ज्वाइंट हमारा कंप्लीट होता है। कहां पर देखने को मिलता है फाइब्रस ज्वाइंट? सूचर्स में। इसमें एंड टू एंड ये क्या रहता? फ्यूज रहता, और ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहता। उसके बाद ये कोई भी मूवमेंट हमको करने को नहीं बताता है। उसके बाद कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट मतलब ऐसा ज्वाइंट जो कार्टिलेज से बना है। बोन ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, मतलब ऐसा ज्वाइंट जो कार्टिलेज से बना हुआ है। ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रा, कहां पर देखने को मिलता है हमको? ये एडजेसेंट वर्टेब्रा में। देख लीजिए इमेज में, आप इमेज में दिख रहा होगा एडजेसेंट वर्टेब्रा आपको, ठीक है। उसके बाद परमिट लिमिटेड मूवमेंट, मतलब ये लिमिटेड मूवमेंट शो करता है। कैसी मूवमेंट शो करता है? लिमिटेड मूवमेंट शो करता है, ठीक है। इसके बाद हम साइनोवियल ज्वाइंट देखेंगे, तब तक आप ये लिख लो अच्छे से।
हम देखने वाले हैं अब साइनोवियल जॉइंट। किसके बारे में देखने वाले हैं? साइनोवियल जॉइंट के बारे में देखने वाले हैं आप। साइनोवियल जॉइंट मतलब क्या होता कि जहां पर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता, उसके आर्टिकुलेशन पे या फिर उसके एंडिंग पे, उसको हम साइनोवियल जॉइंट ऐसा बोलते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, मैंने बोला था ना, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? साइनोवियल फ्लूइड। मतलब जो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता कहां पर, जो जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। ये साइनोवियल जॉइंट कहां पर फील रहता? कैविटी बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस, मतलब जो कैविटी रहती है आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स, मतलब जो दो बोन के बीच में की, ये देखो ये दो बोन है, ठीक है, ये अटैच है एक जॉइंट से, यहाँ पर जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट के बीच में, मतलब ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ये यहाँ पर जो कैविटी रहेगी उसको हम साइनोवियल कैविटी बोलेंगे, और उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, जो फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड ऐसा बोलते हैं। ये काम में क्या, साइनोवियल जॉइंट क्या काम करता? अलो मूवमेंट, मतलब ये मूवमेंट करता, क्या करता? मूवमेंट को अलो करता है, मतलब मूवमेंट करने को बोलता है ऐसे ऐसे। अब फ्लूइड रहेगा बीच में तो क्या होगा? मूवमेंट तो ऑटोमेटिकली होगी ना, ग्रीस के जैसा काम करता है ये, ग्रीस के जैसा। किसके जैसा? ग्रीस के जैसा, ठीक है। उसके बाद हेल्प इन लोकोमोशन, ऑब्वियसली हेल्प इन लोकोमोशन तो करेगा, अगर हम मूवमेंट कर पा रहे हैं तो लोकोमोशन भी कर सकते हैं, ऐसी लोकोमोशन, ठीक है, मैं इधर से इधर चल रहा हूँ तो ये क्या है? लोकोमोशन है, ठीक है। सो ये लोकोमोशन किस वजह से हो रही है? बोन्स की वजह से, जॉइंट्स की वजह से और मसल्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद अब इसके भी 5 टाइप गिरते, कितने टाइप गिरते? 5 टाइप, ठीक है। कितने टाइप गिरते इसके? 5 टाइप गिरते। अब ये 5 टाइप तुमको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नीट में फिक्स आने वाला है, लिख दो यहाँ पर, नीट 2025, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन पकड़ के चलो, या फिर मैच द कॉलम आपको यहाँ पर वो दे सकता है, मैच द कॉलम या फिर क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो चलो देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखो, यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा दिखता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, और एक उसमें एक वो स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा? उस बॉल अंदर फिट होने जैसा स्ट्रक्चर रहेगा। हम उसको आयुर्वेद में उलूखल संधि बोलते हैं, हाँ याद है मेरे को अच्छे से, उलूखल संधि बोलते हैं हम आयुर्वेद में, मैं भी आयुर्वेद का स्टूडेंट हूँ ना, पता होगा आपको, ठीक है। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब बिटवीन ह्यूमरस एंड पिक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस में और पिक्टोरल गर्डल में ये प्रेजेंट रहता है, और एक जगह पर रहता है ह्यूमरस और एसिटाबुलम कैविटी, मतलब सॉरी, ह्यूमरस और पिक्टोरल गर्डल में एक हो गया, ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पर है? फीमर में, मतलब थाई बोन में, नीचे की बोन में, और कहां पर? एसिटाबुलम में। ये पेल्विक गिडल से अटैच रहता। कौन कौन? फीमर और पेल्विक गिडल, ह्यूमरस और पिक्टोरल गिडल। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जैसे दिखते हैं, अपने को देख लेना वहां पर। उसके बाद हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट मतलब जैसा दरवाजा रहता है ना अपना, दरवाजे के कोने पे देखो एक लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो लगा ऐसी, ये दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजे के यहाँ पर ऐसे तीन तीन लगे हुए रहते हैं ऐसे, तो ये आधा खुलता है ना, एक साइड ही खुलता है ना दरवाजा, वैसे ये हिंज जॉइंट भी एक ही तरफ खुलता है। और इसका एग्जांपल क्या है? नी जॉइंट। देख लो आप नी जॉइंट, देखो कैसा दिखता है नी जॉइंट, यहाँ पर दिख रहा है, ओके गुड। उसके बाद पाइवॉइड जॉइंट, पाइवॉइड जॉइंट मतलब ये कहां पर रहता है? एटलस और एक्सिस की जगह पर। कहां पर? एटलस और एक्सिस, मतलब यहाँ पर वर्टिबल कॉलम के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पर एटलस और एक्सिस रहते हैं, तो वहां पर पाइवॉइड जॉइंट हमको देखने को मिलता है। उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट, कौन सा जॉइंट? ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहां पर देखने को मिलता है हमको? बिटवीन कार्पल। कहां पर? बिटवीन कार्पल। कार्पल कितने हैं? हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। कार्पल कहां पर पढ़ा है? इसके पिछले लेक्चर में, एपेंडिकुलर स्केलेटल में। कार्पल कहां पर रहते हैं? इट इज अ यहाँ पर, ठीक है, रिस्ट बोन या फिर वो वाले, ठीक है। सो कार्पल बोन वहां पर रहते हैं। उसके बाद सैंडल जॉइंट, सैंडल जॉइंट कौन सा है? बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, मतलब कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में कौन से जॉइंट रहेंगे? सैंडल जॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना? तो यहाँ पर हमारे जॉइंट्स खत्म होते हैं। आपको जॉइंट्स में इतना ही दिया हुआ है, बाकी का जो भी है एनसीईआरटी का बाहर का जो भी है सब बकवास है, पढ़ना बिल्कुल नहीं है, वहां से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता है, यहीं से आएगा क्वेश्चन, लिख के देता हूं मैं, इतने पोर्शन में से ही क्वेश्चन आएगा भी तो जॉइंट पे से, ठीक है। इसका पहले का लेक्चर और ये वाला, ठीक है, इतना देख लिया तो आपका नीट का काम हो गया खत्म। उसके बाद डिसऑर्डर रिलेटेड टू मसल। अब मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर कौन से है? तो एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और एक मास्टीनिया ग्रेविस है। तो मास्टीनिया ग्रेविस यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी देख लेंगे। तो मास्टीनिया ग्रेविस क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब नीट दिया था तब ये क्वेश्चन आया था, मैंने गलत किया था ये क्वेश्चन,
आज भी याद है मेरे को, ठीक है। तो आपने गलत मत करना है क्वेश्चन को, ठीक है। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कैसा डिसीज है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब ये हमारे किसको, ऑटो इम्यून मतलब जो इम्यून सिस्टम है ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते अपनी बॉडी, इम्यून सिस्टम को, मतलब रोग प्रतिकार क्षमता को हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है और वो बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है। ये उस टाइप का डिसीज है मैस्थेनिया ग्रेविस। और उसमें क्या होता है, इफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जब पहले अपन ने देखा था मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या रहते, यहाँ से एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होता पोस्ट सिनेप्टिक नोब और प्री सिनेप्टिक नोब पे। तो यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मैस्थेनिया ग्रेविस में क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। और उसके कारण अपने को फटीक मालूम पड़ता है और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल हमको जानने को मिलता है। पैरालिसिस मतलब स्केलेटल मसल जो है वो पैरालाइज कर लेंगे। यहाँ पर ऐसी कंडीशन मैस्थेनिया ग्रेविस में प्रोड्यूस हो जाती है, निर्माण हो जाती है या फिर बन जाती है। सो मैस्थेनिया ग्रेविस समझ में आ गया। इसके बाद हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखेंगे। तो आप इसका लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये लिख लो, मैं ये मिटा देता हूं, फिर उसके बाद हम अगले डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। सो हम देखने वाले हैं अब यहाँ पर डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू मसल, जॉइंट्स और बोन्स। तो यहाँ पर हमारा आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत मेहनत से चैप्टर खत्म किया है हमने साथ में, दोनों ने, तुमने और मैंने मिलके, ठीक है। सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मैस्थेनिया ग्रेविस देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किस वजह से होती है, ये एक जेनेटिक डिसीज है। कैसा डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है। कैसा डिसीज है, ये जेनेटिक डिसीज है। क्या होता है इसमें, डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। यहाँ पर डीजनरेशन मतलब जो स्केलेटल मसल है उनका यहाँ पर हमको डीजनरेशन देखने को मिलता, मतलब वो उनका लॉस देखने को मिलता। कौन से डिसीज में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। क्या है ये, जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीज और ऑटोइम्यून डिसीज में आप कंफ्यूज कर दोगे मैस्थेनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। तो उसको लिख के ले लेना है 3-4 बार। मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, आपका गलत नहीं होना चाहिए नीट 2025 में, ठीक है। उसके बाद टिटैनी, क्या टिटैनी, क्या टिटैनी। टिटैनी में क्या होता है, रैपिड स्पाज्म होता है। रैपिड स्पाज्म मतलब वाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है स्केलेटल मसल में। और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू लो Ca2+, मतलब कैल्शियम आयन की कमी होने की वजह से बॉडी में, मसल्स में क्या होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर स्पाज्म होता है। और इसके वजह से ये बीमारी हमको होती है जिसका नाम है टिटैनी, ठीक है। उसके बाद है ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स मतलब जॉइंट पे सूजन आने को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थराइटिस। मैंने पहले भी बोला था, जहां पर भी आइटिस आया समझ जाना इन्फ्लामेशन वहां पर है, ठीक है। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साल नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इट इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर। नीट 2025 लिखना जरूरी रहता, यहाँ पर लिख लेता। ओके, सो इट इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर। डिक्रीज बोन मास। क्या, बोन मास क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता। क्या कर देता, तो डिक्रीज इन बोन मास हो जाता है इसमें, किसमें, ऑस्टियोपोरोसिस में। और इसमें क्या होता है कि इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर का क्या बढ़ जाता है, चांसेस भी यहाँ पर ये बीमारी में बढ़ जाता है। कौन सी बीमारी में, ऑस्टियोपोरोसिस में, ठीक है। और किस वजह से होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल इज कॉमन इन दिस केस। मतलब जब फीमेल का मेनोपॉज हो जाता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है फीमेल में, तब क्या हो जाता है कि एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में गिर जाता है। और उस गिरने के कारण क्या होता है, फिर उस गिरने की वजह से क्या होता है कि चांस ऑफ बॉडी मास का चांस बढ़ जाता है, बोन का मास कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता कि Ca2+ का जो कैल्शियम है बॉडी में वो मेंटेन करने का काम करता है एस्ट्रोजन, ठीक है। अब एस्ट्रोजन बॉडी में नहीं रहेगा, और वो बॉडी में नहीं रहेगा तो क्या होगा कि बोन से क्या निकाल लिया जाएगा, तुम्हारा कैल्शियम निकाल लिया जाएगा। और उस कैल्शियम निकालने की वजह से क्या होगा, फिर बोन जो रहेंगे वो ढेसुड़ बन जाएंगे, पोकल बन जाएंगे और हॉलो बन जाएंगे। और उनमें मास है, जो बोन का मास रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो फोटो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। सो ये कॉमन कॉज है एस्ट्रोजन कम होना फीमेल में, ठीक है। उसके बाद हम गाउट देखते हैं। क्या देखते हैं, गाउट। गाउट का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। मतलब जब यूरिक एसिड
जो यूरिक एसिड रहता है अपनी बॉडी में, वो जब मात्रा से ज्यादा बढ़ जाता, क्वांटिटी से ज्यादा बढ़ जाता, तब क्या होता है बॉडी में वो उसके क्रिस्टल जमा होने लग जाते, और वो क्रिस्टल कहाँ पर जमा हो जाते, ज्वाइंट्स में जमा हो जाते, और उससे क्या होता बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता, मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ होती। ये भी बहुत खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। ठीक है, इसकी टेस्ट कैसे करते हैं हम, आरए टेस्ट से। किससे करते हैं, आरए टेस्ट से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। सो यहाँ पर बहुत बड़ा वाला थैंक यू, हमने एक और चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है, और वो 2 चैप्टर होने के बाद मैं पोल डालूंगा फिर से। आप पोल पे जो बोलेंगे, जो ज्यादा आएगा वो हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी डाउट होगा इसमें तो कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।